तो लास्ट एपिसोड कैन पे हम देखा था कि हमारे जियोन को वहां पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है कि उसे यहाँ पर टेक्निक को अपग्रेड किस तरह से करना है, कौन से हिस्से को छेड़ना है, कौन से हिस्से को नहीं छेड़ना। तो उसके बाद हमारा जियोन जब वहां से जाने लगता है तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, थर्ड अपोस्टल गुस्से के साथ से कहता है कि तुम यहाँ पर कल्ट लीडर के पास जा रहे हो, कम से कम यहाँ पर रिस्पेक्ट तो दिखाओ कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रैंड रिसेप्टर बन गए हो। तो कल्ट लीडर उसे वहीं पर रोक देते और कहते हैं कोई बात नहीं, इसे जाने दो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था आगे बढ़ता है और अपोस्टल जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहते हैं कि लड़की आ जाओ, आज के बाद से तुम यहाँ पर ये समझ लो कि नए तरीके से रीबॉर्न हो गया, क्योंकि तुम हमारी ब्लड डार्ट्स को दोबारा से रीबॉर्न करने वाले, उनको दोबारा से रीराइट करने वाले हो। और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर इस टेक्निक को अपग्रेड करने में कितना समय लगेगा। तो माँ जोन इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और साथ ही माँ जोन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पर से भागने का रास्ता ढूंढ लूँ। मैं जहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कब मैं जहाँ पर से निकल कर जा सकूँ। मैं जहाँ पर इन लोगों के साथ ही इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं ब्लड फ्लेम कल्ट के साथ तो बिल्कुल भी इस जगह के ऊपर नहीं रहने वाला, ऐसे कमीने लोगों के साथ जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। और इसी के साथ ही माँ जोन जो था वापस रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सेवंथ अपोस्टल उसी के साथ ही वहाँ पर रूम के अंदर होती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर डिमोनिक असुरा ब्लड डार्ट को भी यहाँ पर रीमेड करने वाले हो, यानी कि उसको भी यहाँ पर दोबारा से ही रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हो। तो जब तुम यहाँ पर ये कर लोगे तो क्या तुम यहाँ पर मुझे ये दिखाओगे, तुम अपनी ट्रू एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक और बर्स्ट डिस्चार्ज की वजह से क्या तुम मुझे यह सब कुछ दिखाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए भी मेरी टेक्निक को बेहतर बनाओ। तो यहाँ पर ये अपनी पर्सनल टेक्निक को भी बेहतर बनाना चाहती है, जो इसके पास अपोस्टल की टेक्निक्स हैं, इसकी ब्लड डार्ट्स हैं। हालांकि हमारे जियोन को यहाँ पर कल्ट लीडर की तरफ से उनकी जो सेक्टर की बेसिक टेक्निक है उसको यहाँ पर अपग्रेड करने के बारे में कहा गया है। तो मां जियोन जो है वहां पर सेवंथ अपोस्टल से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या हम लोग यहाँ पर कल्ट लीडर की नजर में आए बिना यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कल्ट लीडर की नजर में आए बिना यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि बिलीवर्स हैं, यानी कि हम लोग एक किस्म के रिलीजन को मानते हैं और सभी लोग यहाँ पर कल्ट लीडर को अपने लिए एक गॉड की तरह मानते हैं और सभी लोग उसकी पूजा ही करते हैं। और साथ ही वो नीचे उतर कर आती है और उसे कहती है कि जब तुम यहाँ पर हमारे इस टेक्निक को नई तरह से अपग्रेड करोगे तब ये टेक्निक जो पहले से बेहतर हो जाएगी और उसके बाद हम लोग म्यूरम के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं। और साथ ही उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरी टेक्निक को बेहतर बनाओगे या नहीं। और साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरी टेक्निक को बेहतर नहीं बनाओगे तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हें लाने का कोई फायदा नहीं होगा, चाहे तुम यहाँ पर सेक्टर के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन मेरे लिए अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस फिल्दी ब्लड और ब्लड डार्ट्स को यहाँ पर बेहतर बना सकता हूँ, पहले मुझे यहाँ पर अपनी ब्लड डार्ट्स और अपने स्टेप पार्ट्स दिखाओ, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारी जो सेवंथ अपोस्टल होती है वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। और साथ ही वो उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। साथ ही वो उसे कहती है कि चलो ठीक है आप बाहर चलते हैं। जियोन उसे कहता है कि चलो फिर आ जाओ हम लोग बाहर चलते हैं और मुझे बाहर चल के दिखाओ कि तुम्हारी मोबिलिटी आर्ट्स किस तरह से काम करती हैं। तो सेवंथ अपोस्टल उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर चलते हैं। और इसी के साथ ही जियोन अपना हाथ उसके आगे करता है। तो जियोन कहता है कि एक दिन मुझे यहाँ पर इसी हाथ को क्रश करना है, इसी स्कल को क्रश करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक को भी बेहतर बनाना होगा और साथ ही यहाँ पर इस कल्ट के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना होगा। तो सेवंथ अपोस्टल जो होती है उसे अपने मेन गेट की तरफ लेकर जाते हैं, यहाँ पर उनका बैरियर होता है। तो वहाँ पर एक बैरियर होता है जो कि दूसरी दुनिया से यानी बाहर की दुनिया से उन्हें अलग करता है। वो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर होता है जिसकी वजह से पिछले कई सौ सालों से वो लोग यहाँ पर अपने घाव को छुपा कर बैठे हुए और किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि ये ज्यादा दूर नहीं है, म्यूरम के अंदर ही है। तो जियोन जाकर उस बैरियर को हाथ लगाता है और उसको चेक करता है। तो वो उसे कहता है कि ये बैरियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो उसे कहती है हाँ ये बैरियर पिछले 100 साल से यहाँ पर है, इस बैरियर के अंदर किसी ने अपनी एनर्जी को इम्प्लांट किया हुआ, यानी कि हमारे पास पहले जो अपोस्टल्स हुए करते थे उनमें से एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्टर ने ये किया था, उसने इस बैरियर को बनाया था, तब से ये बैरियर यहाँ पर है। तो जियोन उस बैरियर को चेक करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, जब किसी के साथ ही हमारी सेवंथ अपोस्टल उसे कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम यहाँ पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे, इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन है। हालांकि इस बैरियर को बनाए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये बैरियर और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तुम्हारा जियोन जो होता है इस बैरियर को चेक कर रहा था और साथ से महसूस होता है कि इस बैरियर को किस तरह से बनाया गया और इसकी एनर्जी कोर क्या है। और हमारा जियोन वहीं पर मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे पता चल चुका है, इसने यहाँ पर खुद ही मुझे अपनी कमजोरी बता दी है ये बैरियर दिखाकर। अब मेरे पास यहाँ पर एक रास्ता है इस बैरियर के अंदर से निकलने का और मैं इस बैरियर को भी तोड़ डालूंगा और साथ ही यहाँ पर अपनी रूइन फोर्ट्रेस की आर्मी को बुलाऊंगा और इनको एक ही बार में खत्म कर दूंगा।
जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे चंग का दिखाया जाता है कि हमारा चंग जो होता है मिस वीजी के पास होता है और कहता है कि यहाँ पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, नामकुम क्लैन के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ही बताऊं कि क्या कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नामकुम क्लैन के लोग ऐसा करेंगे। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन कम से कम उन लोगों ने यहाँ पर राइटियसनेस दिखाते हुए तुम्हें तो यहाँ पर पिल दे दी, क्योंकि हमारा फ्लैश बाउंड वहां पर गया था उनकी मदद करने के लिए ताकि उनके सामने अपने मेरिट्स यानी कि मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा उनकी मदद करके, और उसके बदले में नामकुम क्लैन के लोग तुम्हारी हीलिंग के लिए पिल देंगे। और उन लोगों ने अपने वादे को पूरा किया, उन लोगों ने यहाँ पर एक पिल दे दी। तो हमारा चंग उसे कहता है लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने हमारे जियोन को बचाने में कुछ भी नहीं किया। तो मिस वीजी जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। तो मिस वीजी कहती है कि मैंने उस दिन वहां पर सब कुछ देखा था, मैं उस जगह के ऊपर ही थी जब मैं फाइट कर रही थी। सेवंथ अपोस्टल हमारे जियोन को उठाकर लेकर जा रही थी, जब वो वहां से उसे लेकर जा रही थी तब यहाँ पर नामकुम क्लैन के लोग ऊपर खड़े थे। नामकुम क्लैन का पैट्रियार्च और बाकी के सभी लोग वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर हमारे जियोन को बचाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर जियोन को बचाया जाए। इसका मतलब यह है कि वो जियोन को मरने देना चाहते थे। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि रूइन फोर्ट्रेस के अंदर फ्लैश बाउंड जो है वो यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और एक राइजिंग जीनियस है जो आगे जाकर उनके लिए भी एक खतरा बन सकता है। इसी वजह से उन लोगों ने पहले ही अपने एक दुश्मन को कम कर दिया है। नामकुम क्लैन के लोगों को हम लोग समझते थे कि वो लोग राइटियस लोग हैं, अपराइट लोग हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर कमीने निकले। जब किसी के साथ ही वहाँ पर ब्लू आई डीमन आता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर की सिचुएशन क्या है, तुम ठीक हो? तो चंग उसे कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर साथ ही वहाँ चंग उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर शावलिन मार्शल मॉन्क्स और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर काफी सारे दूसरे सेक्टर्स जिनमें माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स, प्लम ब्लॉसम स्वर्ड्समैन और साथ में यहाँ पर नामकुम क्लैन के लोगों को भी शामिल किया, और हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रूवल भी ले ली है। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर काफी बड़ी फोर्सेस आ चुकी हैं। हम लोग ब्लड फ्लेम कल्ट के बेस को ढूंढेंगे और उनके ऊपर जाकर अटैक करके जियोन को वहां पर जिंदा वापस लेकर आएंगे और उनको बचाएंगे। तुम्हारा चंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इन फोर्सेस के साथ ये मिशन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमने जल्दबाजी में यहाँ पर ये फोर्सेस इकट्ठी की हैं। तो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो चंग उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपने 9 ग्रेट सेक्टर्स अगर इस सब में शामिल नहीं होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ होने वाला है। ब्लड फ्लेम कल्ट की पूरी फोर्स का हमें सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि अभी तक जियोन हमारा जिंदा होने वाला है? अगर हम लोग ब्लड फ्लेम कल्ट के बेस को ढूंढ भी लेते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी फोर्सेस काफी रहेंगी उनके बेस के ऊपर अटैक करके उनके लीडर और साथ में उनके अपोस्टल्स को मारने के लिए? उनके पास 7 अपोस्टल्स और साथ में उनका कल्ट लीडर भी उस जगह के ऊपर हो सकता है जहां पर हम लोग जाकर रेड करने वाले हैं। तो हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। तो ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि इस रेड का हिस्सा कौन होने वाला है? इस रेड का हिस्सा फोर्ट्रेस मास्टर खुद होने वाली है, यानी कि हमारी फोर्ट्रेस की लॉर्ड जो है वो खुद यहाँ पर इस रेड में शामिल है, वो भी यहाँ पर इस आर्मी का हिस्सा होंगी। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं फोर्ट्रेस लॉर्ड आखिरी बार आज से 15 साल पहले अपने फोर्ट्रेस के अंदर से बाहर निकली थी। उस वक्त उन्हें पूरे के पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने अकेले ही पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी लोगों को मार डाला और उस किंगडम को पूरी तरह से उन्होंने खाली कर दिया था। वो डाली किंगडम था और इस वक्त 15 साल के बाद वो फिर से निकलने वाली है। तो क्या वो यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस की इज्जत बचाने के लिए यानी कि फ्लैश बाउंड को ढूंढने के लिए खुद यहाँ पर इस रेड का हिस्सा बनेंगी? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 68 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड हमारे सीजन 1 की लास्ट एपिसोड होगी।